लोक संगीत राजस्थान के जैसलमेर जिले का हो चाहे हिमाचल प्रदेश के सोलन या शिमला का, विजय वर्मा लोक संगीत के हर पक्ष को इतना अधिक जानते हैं कि लोक संगीत पर शोध करने वाले भी उनके सवाल जवाब सुनकर चुप्पी साध लेते हैं। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला और आकाशवाणी जयपुर की कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्य विजय वर्मा 33 साल तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे, तो उन्हें एक दो नहीं कई विभागों को भी करीब से जानने और समझने का मौका मिला। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मुझे जो क्षेत्रीय डेजर्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट कमिश्नर के पद थे, इनमें बहुत संतोष मिला करते हुए, क्योंकि वहाँ एक तरह से क्षेत्र से सीधा कांटेक्ट था और करने की एक सुविधा थी और आप उसके नतीजे हाथों हाथ देख सकते थे। दूसरे जिस काम से मुझे ज़्यादा संतोष मिला वो था जनगणना का, क्योंकि उसमें सारे भारत से मैं जुड़ सका, तो उसमें मुझे मौका मिला सारे हिंदुस्तान को नज़दीक से देखने का। उसमें मंदिर भी देखे उस क्रम में मैंने, तो वो कार्य भी बहुत मुझे रुचिकर लगा। छात्र जीवन में शुरू से ही मेधावी रहे विजय वर्मा का प्रिय विषय इतिहास था, लेकिन बाद में उनकी पहचान बनी साहित्य के क्षेत्र में। भारतीय मंदिरों की स्थापत्य कला के विशेषज्ञ माने जाने वाले वर्मा की पुस्तकों लिविंग म्यूजिक ऑफ राजस्थान और फोक म्यूजिक ऑफ राजस्थान की चर्चा कला संस्कृति के क्षेत्रों में रही। तो दर्द भले हो जाए कितना और सरोकारों के रंग जैसी पुस्तकों को भी समाज के विभिन्न वर्गों ने सराहा। इतिहास के छात्र से साहित्य संस्कृति के हस्ताक्षर बने विजय वर्मा इस बदलाव की वजह कुछ यूं बताते हैं। अलग अलग चीज़ें आदमी करता है उम्र भर में, और अगर उसका अपने कुछ शौक़ हैं, अपने कुछ आधारभूत जुड़ाव हैं, तो उनके साथ वो हर काम करता है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे इतिहास हो, या इतिहास पढ़ाना हो या इतिहास पढ़ना हो। उसके साथ साहित्य भी पढ़ा, बचपन से संगीत साहित्य इस माहौल में रहा, तो वो शुरू से किया कि जहाँ भी रहा जो भी किया उसमें कला साहित्य संगीत ये अभिन्न रूप से जुड़े रहे और वो स्थायी भाव रहा। बाकी चीज़ें आती रहीं जाती रहीं। कई प्रमुख गजल गायकों के गजल संग्रह के कारण शोधकर्ताओं के आदर्श बने विजय वर्मा के पास रंगीन पारदर्शियों का खजाना भी है। इसी विशेषज्ञता का चेकोस्लोवाकिया और जर्मनी में परिचय दे चुके विजय वर्मा का अनुभव तब काम आया जब जयपुर में जवाहर कला केंद्र की नींव पड़ी। मेरी कल्पना थी कि उसको एक सांस्कृतिक बहुरंगी बहुविध सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाए और उसमें अलग अलग गतिविधियों के लिए अलग अलग स्थान हों। इसीलिए उसमें शिल्पग्राम मैंने जोड़ा। जब मैं आया था तब केवल ढांचा था, भवन भी पूरा बना नहीं था। जो स्थापत्य में जो प्रवीण होते हैं, निपुण होते हैं, वो हमेशा ये नहीं जानते कि आपकी आवश्यकताएं क्या हैं एक सांस्कृतिक केंद्र की। तो उस हिसाब से फिर चीज़ों को थोड़ा सा उनमें जोड़ना, घटाना, तरमीम करना, बदलना, ये सब करने का मौका मिला। जयपुर उदयपुर के सेमिनारों से लेकर कनाडा तक के कई सेमिनारों में ऑडियो विजुअल के जरिए अपने ज्ञान से लोगों को लाभान्वित कर चुके वर्मा इस दौरान कई देशों का दौरा कर चुके हैं और सभी जगह के अनुभव के बाद उनका निष्कर्ष साफ है। हर जगह की अपनी खासियत होती है, जरूरत बस उसे समझने की है। विजय वर्मा पीर फरीद गुलाम फरीद की रचनाओं के भी कद्रदान हैं, तो बुल्ले शाह के टप्पों के भी कद्रदान हैं। उन्हें बल्ले शाह के टप्पे भी सुकून देते हैं, तो जैसलमेर के लंगा मांगणी भी अपने लोक वाद्यों के जरिए सुकून देते हैं। कुछ ऐसा ही सुकून उन्हें तब मिलता है जब वे खुद गीत गुनगुनाते हैं। कुछ शेष